हाय फ्रेंड्स, दिस इज ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन स्टार्ट कर रहे होंगे। इससे पहले हमारा सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन मैंने वो टॉपिक जो है वो मैंने फिनिश कराया है। उसके अंदर मैंने 5 से 6 न्यूमेरिकल लिए हैं जो कि बेस्ट न्यूमेरिकल है और वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 90 to 99% आता ही है उसका एक क्वेश्चन। तो उसमें से किसी भी लेक्चर को मिस कर गए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरे मॉड्यूल की प्लेलिस्ट दे रखी है मैंने, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। बाकी हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर जो कि हमारा सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। तो हम देखेंगे अगर हम नॉन होमोजीनियस देखो पढ़ के आना इसको, ठीक है, ताकि डिफ्रेंशिएट भी कर पाओगे दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या डिफर करता है नॉन होमोजीनियस से वो देखेंगे इसमें। अ सिस्टम ऑफ एम होमोजीनियस इक्वेशन इन एन अननोन, ठीक है, तो जो कि हमारा x1 x2 x3 xn मतलब टोटल n अननोन्स है और m इक्वेशंस है, ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड बाई। अब हमें बिल्कुल नॉन होमोजीनियस वाला ही फॉर्म है, बस यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस ये है कि जो हमारे राइट हैंड साइड में है वो हमारा जो इक्वल टू यहाँ पे B1 B2 से लेकर के BM तक था, जितने नंबर ऑफ इक्वेशंस थे उतने B1 B2 थे हमारे पास, लेकिन यहाँ पे वो सारे जीरो हो जाते हैं, वो हमारा होमोजीनियस वाला केस बन जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें जैसे हमारा A11 x1 है, ठीक है, A12 x2 है, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस m है, तो ये 1 2 3 ऐसे बढ़ के AM हो जाएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ जो हमारा टर्म्स हैं XN, ठीक है, नंबर ऑफ अननोन्स तो XN है, तो ये लास्ट में हमारा XN आ जाएगा और इस वजह से ये हमारा बन जाएगा AMN। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन बनेगा, इस तरह से AX1 x2 x3 और ये इसी तरह से आगे चलता रहेगा और n तक जाएगा, और यहाँ पे हमारा इक्वल टू में सारा जीरो रहेगा। बस इतना डिफरेंट है तुम्हारा इससे नॉन होमोजीनियस से ये होमोजीनियस वाला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे और स्टेप्स में क्या डिफरेंस करेंगे हम क्वेश्चन के अंदर और आगे क्या नई चीज़ें आएंगी इसमें। द अबव इक्वेशन आर इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है, तो जो हमें ऊपर में जो इक्वेशन दिया हुआ है ये मैट्रिक्स फॉर्म में है, और ये जो क्वेश्चन करते हो तो तुम समझ जाते हो, ये यहाँ पे बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है, पर क्वेश्चन में हमें 3 अननोन का 3 वेरिएबल दिया होता है जिसको हमें सॉल्व करना होता है, वो तो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। ये देखो, इस लेक्चर में तुम्हें बस इतना करना है, सुनना है, इसमें ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, इसमें बस सुनना है, नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें हमको समझना ही क्यों है, हमें तो न्यूमेरिकल से मतलब है ना, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल देंगे। इसमें बस हम ओवरव्यू दे रहे हैं तुम्हें, ऊपर से बस देख लो, ताकि तुम्हें ये सब चीज़ अभी एक बार सुने रहोगे तो वहाँ पे बहुत प्रिसाइज वे में तुम्हें समझा पाऊंगा। ठीक है, तो बस सुनते जाओ। तो तुम्हारा कैपिटल A इंटू कैपिटल X इक्वल टू 0 है। ठीक है, इस फॉर्म में हमें इक्वेशन को लिखना है, जो कि मैट्रिक्स तुम जानते हो, अभी तक इतने लेक्चर देख रखे हो तो इतना समझ गए हो कि जो तुम्हारा अननोन है उसके आगे जो कॉफिशिएंट है उसी को तुम्हें मैट्रिक्स के अंदर लिखना होता है। तो A जैसे तुम्हारा x1 x2 x3 xn तक है, उसके आगे कॉफिशिएंट क्या है, A11 A12 A13, तो वैसे ही A11 A12 A1n। ठीक है, इस तरह से दूसरे में क्या है, A21 A22 फिर A2n A21 A22 A2n। ठीक है, लास्ट में देखो AM1 AM2 फिर AMN, तो वैसे ही AM1 M2 AMN। ठीक है, तो इसको हमने A मैट्रिक्स को लिख दिया। अब ये कैपिटल X क्या है, तो अभी तक तो हम लोग इतना लेक्चर देख रहे तो समझते हैं कैपिटल X हमारा नंबर ऑफ अननोन्स हैं। तो कैपिटल X क्या है, यहाँ पे देखो, कैपिटल X हमारा सारा नॉन वैल्यू है, जो X1 X2 X3 से लेकर के XN तक हमारे जो इक्वेशन में जो भी अननोन था ना, जैसे ये X1 X2, ये जहाँ पे भी X1 X2 दिख रहा है ना, वो जो अननोन था वही है हमारा तुम्हारा कैपिटल X। और इस बार क्या है, इस बार हमारे पास B नहीं है। इससे नॉन होमोजीनियस वाला लेक्चर में क्या था, एक कैपिटल B इक्वल टू वैल्यू आता था, लेकिन देखो ना इस बार तुम्हारा कैपिटल B क्या है, इस बार तुम्हारा कैपिटल B सारा जीरो है, तो इस बार हमारा कैपिटल B नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे एंड जीरो इज ए नल वेक्टर ऑफ ऑर्डर m×1। ठीक है, जो कैपिटल B की बात कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली। अब ये जो है इसका ऑर्डर क्या है, n×1। ठीक है, n×1 सिंपल, तो इसका ये ऑर्डर हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अब हमें तो बेसिकली इतना पता चल गया, उसमें जैसे केसेस बनते थे उसमें 3 केसेस बनते थे। ठीक है, यूनिक वाला, नो सॉल्यूशन वाला, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला। तो इसमें देखते हैं, इसमें 2 केसेस बनेंगे, एक होगा तुम्हारा ट्राइवल सॉल्यूशन, एक होगा नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। तो देखते हैं वो दोनों केस कैसे बनेगा। तो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, द नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए कैपिटल X इक्वल टू 0 इज n-r। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे ना सॉल्यूशंस, उसका हो जाएगा n-r। ठीक है, अब जिसमें तुम्हारा अभी क्वेश्चन में ये समझ में आ जाएगा n-r और ये सब कैसे हम लोग चीज़ों को अप्लाई करेंगे, अभी बस सुनते जाओ। तो n जो होगा तुम्हारा वो होगा नंबर ऑफ अननोन, और r जो होगा तुम्हारा रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स A का हम लोग रैंक फाइंड आउट कर रहे होंगे वो तुम्हारा r हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल r। तो आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ नॉन लीनियर इंडिपेंडेंट n-r हो गया और इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं केसेस के ऊपर।
केस 1, अगर तुम्हारा n इक्वल टू r मतलब नंबर ऑफ अननोन और रैंक तुम्हारा इक्वल आ गया, ठीक है, देन हमारा इक्वेशन जो है कैपिटल A इंटू कैपिटल X इक्वल टू 0 विल हैव नॉन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, ठीक है। नॉन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन वाला केस होगा जिसको हम बोल सकते हैं ट्राइवल सॉल्यूशन भी, जिसमें हमारा कैपिटल X जो कि हमारा जो भी हमारा अननोन वेरिएबल है वो सब की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी। x1 x2 x3 जितने भी क्वेश्चन में दिए होंगे ना, वो सब जो भी अननोन वेरिएबल होंगे उसके सबके वैल्यू इक्वल हो जाएगा, वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो दिस इज ओनली सॉल्यूशन, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्राइवल सॉल्यूशन। मैंने बताया था जो हमारा नॉन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होते हैं उसको हम ट्राइवल सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों नाम से याद रखना। अब आते हैं हम केस 2 पे। केस 2 कह रहा है जैसे हमारा केस 1 में क्या था, n इक्वल टू r हो गया था, ठीक है, नंबर ऑफ अननोन और रैंक इक्वल हो गया था, तो ट्राइवल सॉल्यूशन आया था। लेकिन अगर तुम्हारे पास जो n है जो कि तुम्हारा नंबर ऑफ अननोन है वो ज़्यादा आ जाएगा रैंक से, ठीक है, तब देन इक्वेशन कैपिटल A इंटू कैपिटल X इक्वल टू 0 विल हैव n माइनस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, ठीक है। उस केस में n माइनस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन लीनियर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, ठीक है। अब द इक्वेशन Ax इक्वल टू 0 विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा इस केसेस में। अब इस जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का केस है जिसमें हमारा n माइनस आर की बात कर रहा था मैं, उसमें तुम्हारा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनेंगे तो पैरामीटर वाला कंडीशन बनेगा जो हम लोग पहले नॉन होमोजीनियस में करते थे, बिल्कुल वैसे सिमिलर है, ठीक है। नॉन होमोजीनियस देख क्या होना, तो यहाँ पे ये बहुत आसान है, उसके कंपेयर में तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। तुम कहोगे ये क्या ही है भाई, बहुत सिंपल है, 2 मिनट में याद हो जाने वाली चीज़ है ये टॉपिक, ठीक है। 2 क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों में तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा ना, तुम कहोगे भाई इस होमोजीनियस में टाइम वेस्ट क्या करें, हम नॉन होमोजीनियस कर लोगे। होमोजीनियस बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान, ठीक है। तो बस जल्दी से देख लेना दोनों लेक्चर। इसके बाद मैं 2 लेक्चर बनाऊंगा क्वेश्चंस का, उसको देख लेना, तुम्हारा बस फुल कॉन्फिडेंट आ जाएगा तुमको इस टॉपिक में। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव अ नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन इफ, मतलब अगर तुम्हारा जो A मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका तुम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है। अगर वो डिटर्मिनेंट तुम्हारा इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, ठीक है, तो उसका मतलब ये तुम्हारा नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन के केस में है, ठीक है। तो पहले तुम क्वेश्चन उससे पता लगा पाओगे कि वो नॉन ट्रैवल है या ट्रैवल है, ठीक है। अब नॉन ट्रिवियल है या ट्रिवियल है, ये तुमको जब पता चल जाएगा तो तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा, तो तुम्हें तो डिटर्मिनेंट वाली ट्रिक से तो पहले ही पता चल चुका होगा ना कि क्वेश्चन नॉन ट्रिवियल है या ट्रिवियल है। तो तुमको एटलीस्ट जब लास्ट में जब तुम्हारा आंसर आ रहा होगा तो तुमको पता होगा ये सही आंसर आया या गलत आया, तो कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम के बाद भी, तुम फुल कॉन्फिडेंट रहोगे कि इसमें तो मुझे फुल ही मार्क्स मिलेगा। तो ये बस एक तरीका है ये चेक करने का कि हमारा ये नॉन ट्रिवियल है या ट्रिवियल है। नॉन ट्रिवियल पता लगाने के लिए क्या होगा, मतलब डिटर्मिनेंट 0 आया तो नॉन ट्रिवियल और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया तो ट्रिवियल, ठीक है। तो ये बहुत आसान तरीका है, वो क्वेश्चन करेंगे, इंप्लीमेंट करूंगा ना वो चीज़, अभी तो बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा सुनने में आ रहा होगा, जब इंप्लीमेंट करके आप लोगों को दिखाऊंगा और ज़्यादा अच्छे से फील आएगा। बाकी आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।